ये कुंभ किसी के लिए खुशियाँ लेकर आता है तो किसी के लिए गम भी लेकर आया। मैं बात कर रहा हूँ इस महाकुंभ में 2025 के महाकुंभ में जो 144 साल के बाद जिसका संजोग बना है और ये कुंभ अब 144 साल के बाद ऐसा संजोग बनेगा जिसके बाद ये कुंभ लगेगा। मैं इस कुंभ में एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी हकीकत घटना बताने जा रहा हूँ जिस घटना को सुनकर लोग भगवान पर आँख मूंद कर विश्वास करेंगे। जिन लोगों को अंधविश्वास लगता है उनकी आँखों से परत जो है, उनकी आँखों की मोतियाबिंद जो है वो ठीक हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ कि कुंभ जो है लगातार चल रहा है। जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि मौनी अमावस्या के दिन एक ऐसा संयोग था जो शाही स्नान और अमृत स्नान दोनों था। और उस मौनी अमावस्या के दिन एक तो मौनी अमावस्या भी थी और उसी मौनी अमावस्या के दिन खुशियाँ लेकर आता है। किसी के लिए खुशियाँ लेकर आता है तो किसी के लिए गम भी लेकर आया। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि एक तरफ तो आपने देखा कि संगम घाट पर जिस तरह से भगदड़ मची, उसमें 30 से 25 लोगों की जानें चली गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। उसके बावजूद मैं बात कर रहा हूँ कि गंगा स्नान करने आई सोनम देवी, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सोनम देवी जो कौशाम्बी जिले की रहने वाली है। और इसके बाद शिव कुमारी देवी है, एक सोनम देवी और एक शिव कुमारी देवी हैं। शिव कुमारी देवी जो है उत्तर प्रदेश के ही रहने वाली है। उत्तर प्रदेश, एक कौशाम्बी जिले की रहने वाली है और एक बांदा जिले की रहने वाली है। सोनम देवी को बच्चे नहीं हो रहे थे। काफ़ी दिनों से सोनम देवी परेशान थी, काफ़ी सालों से सोनम देवी परेशान थी। और जो है शिव कुमारी देवी, दोनों लोग जो हैं काफ़ी दिनों से बच्चे की आस में सभी मंदिर और मस्जिदों के दरवाजे उन्होंने खटखटाए थे। डॉक्टरों के पास भी, सारे डॉक्टरों के पास वो उन्होंने दिखा लिए थे, लेकिन उनके बच्चे जो है नहीं हो रहे थे उनके। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि जब वो गंगा में स्नान करती है और गंगा में स्नान करने के बाद मौनी अमावस्या के दिन जब स्नान करती है तो पता नहीं भगवान की कृपा जो है उन पर बरस जाती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर बरसती है और जो है सोनम देवी को एक बेटा होता है जिसका नाम कुंभ रखा जाता है। साधु संतों के पास जब वो लेकर जाती है तो बताते हैं लोग इसका नाम आज कुंभ के दिन हुआ है, जो कुंभ लगा है तो बेटा हुआ है और मौनी अमावस्या के दिन बेटा हुआ है, इसलिए आपके बेटे का नाम जो है वो कुंभ रखा जाएगा। और शिव कुमारी देवी जो उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली हैं, उनके भी पुत्र और पुत्रियां नहीं हो रही थी तो उनको भी एक बेटी होती है और उस बेटी का नाम साधु संतों ने गंगा रखा। तो ये है खुशियाँ। एक तरफ जो है कुंभ जो है इन लोगों के लिए दोहरी खुशियाँ लेकर आई, वैसी खुशियाँ लेकर आई जो उन्हें सालों से नसीब नहीं था। लेकिन कुंभ को वो धन्यवाद तो ज़रूर कहेंगी, भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद ज़रूर कहेंगी कि उनकी वजह से जो है उन्हें बेटा और बेटी पैदा हुआ, जो कि काफ़ी सालों से सभी डॉक्टरों से दिखाकर हार मान चुकी थी और उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। इसके बाद ये खबर जो है मीडिया में आग की तरह फैल जाती है और लोगों का श्रद्धा जो है और भी कुंभ के प्रति बढ़ जाता है, भगवान भोलेनाथ के प्रति जो है बढ़ जाता है। और वो कुंभ जो है लगा हुआ, इसमें बहुत सारी ऐसी भी और भी महिलाएं हैं जिनके पुत्र उत्पन्न हुए हैं और पुत्रियां उत्पन्न हुई है। इनका नाम कुंभ और गंगा इसलिए रखा गया है कि ये मौनी अमावस्या के दिन और पहली बार इन दोनों के पुत्र और पुत्रियां पैदा हुए, जिसकी वजह से सबसे पहले कुंभ में इन दोनों को ही पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई, जिसकी वजह से इनका नाम कुंभ और गंगा रखा गया है। अब ये इनका एक इतिहास बन जाएगा कि कुंभ में इनका जन्म हुआ है जब कुंभ 2025 में महाकुंभ लगा हुआ था और वो भी 144 साल के बाद ये संजोग आया हुआ था, वैसा महाकुंभ लगा हुआ था तो उस कुंभ में इनका जन्म हुआ है, इसलिए एक इतिहास भी बन जाएगा, इनका एक अलग तरह का इतिहास बनेगा। और ये चर्चा का विषय काफ़ी जोरों पर मीडिया में है कि कुंभ और गंगा नाम की दो रत्न प्राप्त हुए हैं और उन दोनों रत्न एक बेटा और एक बेटी हुई है, जो कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से हुई है। कुंभ में स्नान करने के देखिए बाद ही हुई है। और जब वो दोनों स्नान करके लौट रही थी तो अचानक उनके पेट में पीड़ा होती है और वो बनी बनाई जो चलंत हॉस्पिटल वहाँ पर बनाए गए हैं, चलंत मोबाइल हॉस्पिटल बनाए गए हैं जहाँ पर महिलाओं के लिए जो है हर तरह की सुविधाएं दी जा रही थी, उसी में उन दोनों के ने बच्चे को जन्म दिया है। तो है ना खुशी।
महाकुंभ की ये खुशी अब उनके जीवन में कभी दुख लेकर नहीं आएगा। लेकिन एक तरफ गम भी है, इसलिए कि बहुत सारी महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान लोग भी इस महाकुंभ में गलती की वजह से, जिसकी भी गलती हो उनकी वजह से वो लोग भी शहीद हो गए हैं। तो उनके प्रति भी जो है हमारी संवेदनाएं हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी लोगों की मुरादें पूरी हो जो लोग मन्नतें रखे हुए हैं, जो लोग मन्नतें माने हुए हैं। इसलिए कुंभ में जाएं, लेकिन भीड़ भाड़ वाले जगहों पर नहीं नहाएं। नहाना है तो 40 किलोमीटर में जो कुंभ बना है उसमें किसी भी घाट पर आप स्नान कर सकते हैं और आपकी मन्नतें जरूर पूरी होगी भगवान भोलेनाथ की कृपा से। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये कुंभ किसी के लिए खुशियाँ लेकर आता है तो किसी के लिए गम भी लेकर आया। मैं बात कर रहा हूँ इस महाकुंभ में, 2025 के महाकुंभ में, जो 144 साल के बाद जिसका संजोग बना है। और ये कुंभ अब 144 साल के बाद ऐसा संजोग बनेगा जिसके बाद ये कुंभ लगेगा। मैं इस कुंभ में एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी हकीकत घटना बताने जा रहा हूँ जिस घटना को सुनकर लोग भगवान पर आंख मूंद कर विश्वास करेंगे। जिन लोगों को अंधविश्वास लगता है उनकी आंखों से परत जो है, उनकी आंखों की मोतियाबिंद जो है वो ठीक हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ कि कुंभ जो है लगातार चल रहा है। जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि मौनी अमावस्या के दिन एक ऐसा संयोग था जो शाही स्नान और अमृत स्नान दोनों था। और उस मौनी अमावस्या के दिन, एक तो मौनी अमावस्या भी थी और उसी मौनी अमावस्या के दिन खुशियाँ लेकर आता है। किसी के लिए खुशियाँ लेकर आता है तो किसी के लिए गम भी लेकर आया। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि एक तरफ तो आपने देखा कि संगम घाट पर जिस तरह से भगदड़ मची, उसमें 30 से 25 लोगों की जानें चली गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। उसके बावजूद मैं बात कर रहा हूँ कि गंगा स्नान करने आई सोनम देवी, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सोनम देवी जो कौशाम्बी जिले की रहने वाली है। और इसके बाद शिव कुमारी देवी है, एक सोनम देवी और एक शिव कुमारी देवी हैं। शिव कुमारी देवी जो है उत्तर प्रदेश के ही रहने वाली है। उत्तर प्रदेश, एक कौशाम्बी जिले की रहने वाली है और एक बांदा जिले की रहने वाली है। सोनम देवी को बच्चे नहीं हो रहे थे। काफ़ी दिनों से सोनम देवी परेशान थी, काफ़ी सालों से सोनम देवी परेशान थी। और जो है शिव कुमारी देवी, दोनों लोग जो हैं काफ़ी दिनों से बच्चे की आस में सभी मंदिर और मस्जिदों के दरवाजे उन्होंने खटखटाए थे। डॉक्टरों के पास भी, सारे डॉक्टरों के पास वो उन्होंने दिखा लिए थे, लेकिन उनके बच्चे जो है नहीं हो रहे थे उनके। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि जब वो गंगा में स्नान करती है और गंगा में स्नान करने के बाद मौनी अमावस्या के दिन जब स्नान करती है तो पता नहीं भगवान की कृपा जो है उन पर बरस जाती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर बरसती है और जो है सोनम देवी को एक बेटा होता है जिसका नाम कुंभ रखा जाता है। साधु संतों के पास जब वो लेकर जाती है तो बताते हैं लोग, इसका नाम आज कुंभ के दिन हुआ है, जो कुंभ लगा है तो बेटा हुआ है और मौनी अमावस्या के दिन बेटा हुआ है, इसलिए आपके बेटे का नाम जो है वो कुंभ रखा जाएगा। और शिव कुमारी देवी जो उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली हैं, उनके भी पुत्र और पुत्रियां नहीं हो रही थी तो उनको भी एक बेटी होती है और उस बेटी का नाम साधु संतों ने गंगा रखा। तो ये है खुशियाँ। एक तरफ जो है कुंभ जो है इन लोगों के लिए दोहरी खुशियाँ लेकर आई, वैसी खुशियाँ लेकर आई जो उन्हें सालों से नसीब नहीं था। लेकिन कुंभ को वो धन्यवाद तो ज़रूर कहेंगी, भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद ज़रूर कहेंगी कि उनकी वजह से जो है उन्हें बेटा और बेटी पैदा हुआ, जो कि काफ़ी सालों से सभी डॉक्टरों से दिखाकर हार मान चुकी थी और उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। इसके बाद ये खबर जो है मीडिया में आग की तरह फैल जाती है और लोगों का श्रद्धा जो है और भी कुंभ के प्रति बढ़ जाता है, भगवान भोलेनाथ के प्रति जो है बढ़ जाता है। और वो कुंभ जो है लगा हुआ, इसमें बहुत सारी ऐसी भी और भी महिलाएं हैं जिनके पुत्र उत्पन्न हुए हैं और पुत्रियां उत्पन्न हुई है। इनका नाम कुंभ और गंगा इसलिए रखा गया है कि ये मौनी अमावस्या के दिन और पहली बार इन दोनों के पुत्र और पुत्रियां पैदा हुए, जिसकी वजह से सबसे पहले कुंभ में इन दोनों को ही पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई, जिसकी वजह से इनका नाम कुंभ और गंगा रखा गया है। अब ये इनका एक इतिहास बन जाएगा कि
कुंभ में इनका जन्म हुआ है। जब कुंभ 2025 में महाकुंभ लगा हुआ था और वो भी 144 साल के बाद ये संजोग आया हुआ था, वैसा महाकुंभ लगा हुआ था, तो उस कुंभ में इनका जन्म हुआ है। इसलिए एक इतिहास भी बन जाएगा, इनका एक अलग तरह का इतिहास बनेगा और ये चर्चा का विषय काफ़ी जोरों पर मीडिया में है कि कुंभ और गंगा नाम की 2 रत्न प्राप्त हुए हैं और उन दोनों रत्न एक बेटा और एक बेटी हुई है, जो कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से हुई है। कुंभ में स्नान करने के देखिए बाद ही हुई है और जब वो दोनों स्नान करके लौट रही थी तो अचानक उनके पेट में पीड़ा होती है और वो बनी बनाई जो चलंत हॉस्पिटल वहाँ पर बनाए गए हैं, चलंत मोबाइल हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जहाँ पर महिलाओं के लिए जो है हर तरह की सुविधाएं दी जा रही थी, उसी में उन दोनों के ने बच्चे को जन्म दिया है। तो है ना खुशी, महाकुंभ की ये खुशी अब उनके जीवन में कभी दुख लेकर नहीं आएगा। लेकिन एक तरफ गम भी है, इसलिए कि बहुत सारी महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान लोग भी इस महाकुंभ में गलती की वजह से, जिसकी भी गलती हो उनकी वजह से वो लोग भी शहीद हो गए हैं। तो उनके प्रति भी जो है हमारी संवेदनाएं हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी लोगों की मुरादें पूरी हो जो लोग मन्नतें रखे हुए हैं, जो लोग मन्नतें माने हुए हैं। इसलिए कुंभ में जाएं, लेकिन भीड़ भाड़ वाले जगहों पर नहीं नहाएं। नहाना है तो 40 किलोमीटर में जो कुंभ बना है उसमें किसी भी घाट पर आप स्नान कर सकते हैं और आपकी मन्नतें जरूर पूरी होगी भगवान भोलेनाथ की कृपा से। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।